दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षा दोस्तों शनिवार को 9 तारीख को होनी है गणित की परीक्षा, उनके लिए दोस्तों मैथमेटिक्स या गणित के लिए दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग को बताए थे कि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को पता है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से ही दोस्तों 99 पॉइंट या 98% दोस्तों प्रश्न फंसते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2019 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपके 2024 की जो बोर्ड परीक्षा है जो कि शनिवार 9 तारीख को होनी है उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक कराएंगे। तो वीडियो को आपको बस एंड तक देखना होगा और पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पिछले 5 से 6 सालों के क्वेश्चन पेपर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि बता दें कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं खंड अ के अंतर्गत हम लोग चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि त्रिकोणमिति से है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग बहुपद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते फटाफट से। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो उनका तो इतना इंपॉर्टेंट रहता ही है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट से टिक करते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ सही जोड़ी और सही विकल्प का, आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और प्रैक्टिस करिए घर में बैठ करके अच्छे से। और ये रिक्त स्थान दोस्तों 2019 के पेपर में आया करता था, 2019 से पहले के पेपर में और 2019 के पेपर में, लेकिन दोस्तों अब सत्य असत्य ट्रू या फॉल्स आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर के लिए, ये वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने टिक किया है और सेकंड ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। उसके बाद आगे चले दोस्तों, तो यहाँ पर वर्ग समीकरण को हल करना, इसमें 2 प्रकार का आता है, एक विविधकर वाला आता है, एक सिंपल वर्ग समीकरण का गुणनफल और योगफल ज्ञात करने वाला था। तो 3 प्रकार का आता है, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ग समीकरण की मूल प्रकृति ज्ञात करने वाला भी आता है, ठीक है। ये विविधकर वाले ही चैप्टर में मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना वो थ्योरिकली वाले में सेम टू सेम छपता है, बट ये जो गणित है इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं उसके नंबर को चेंज कर दिया जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों अथवा में बहुलक और दूसरा माध्यिका, ये दोनों अथवा में हर साल आता है। तो आप लोग दोनों को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके रखें, फॉर्मूला को अच्छे से रट करके रखें, ठीक है। या तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आगे चले दोस्तों, पद्मनी, ये जो बैंक वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज है ना, और अर्ध चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार के जितने भी जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले रिलेटेड आपके बुक में जितने भी उस प्रश्न वाले में क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 या 10th में है, उसका पूरा आपको अच्छे से रटना होगा क्योंकि कोई भी आ सकता है, ठीक है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ त्रिकोणमिति में जितने भी ये 6 नंबर वाले आपके नवबोध प्रबोध या कुंजी गाइड आपने जो भी लिया होगा उसमें दिया होगा, उन सारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को रट लीजिए क्योंकि हर साल त्रिकोणमिति से 6 नंबर के समीकरण को हल करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं आप डिस्प्ले में, ये कक्षा 10वीं के दोस्तों 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये 2020 के क्वेश्चन पेपर से आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे इसको पिक कराते हैं फटाफट से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिएगा जो निर्देश है उसको। सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट ही मेरे को लग रहा है जहाँ तक फंस सकता है इस बार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में भी आया था, आपने देखा ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लॉजिकली वाला क्वेश्चन है, ठीक है। किस टाइप से ग्राफ में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे प्लस कहाँ कहाँ पे माइनस आता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अरेंज कर पाएंगे, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसका जो रिक्त स्थान है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, क्योंकि इससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात ही नहीं है यार, ठीक है। सत्य असत्य इसका भी आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से, ठीक है। आगे चलें तो मैं बताया था त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता ही है ना, ये वाला भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दोनों टिक किया है, ठीक है। आगे चलें तो योगफल गुणनफल विविधकर ये सब चीज़ आपको आना चाहिए समीकरण को हल करने के लिए, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा 2024 की परीक्षा में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए समीकरण को हल करना आपको आना चाहिए, जैसे कि ये वाला जो देख करके रखा है 3 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फटाफट से। तो
इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। और मैंने बताया था माध्यिका और बहुलक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर तक के ही, 1 से लेकर के 3 नंबर तक के ही जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सेट ए बी सी तीनों में अलग रहते हैं, लेकिन 4 नंबर से लेकर के दोस्तों आपके जो 6 नंबर तक के प्रश्न होते हैं वो सभी सेम रहते हैं, ठीक है, तीनों सेट में, ए बी सी तीनों में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 13 जो देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वाला, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये वसीम वाला आया है इस बार, तो इसीलिए बोल रहा था मैं कि आपके जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जितना भी जो पार्ट है उसमें से जितना भी प्रश्न वाले में प्रश्न दे करके रखा है, उदाहरण में प्रश्नावली में, उन सबको अच्छे से रट के आइएगा आप लोग, या समझ के आइएगा, जैसे आपको बनता है अब करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जा रहा है, ठीक है, वहाँ से तो फिक्स नहीं है, कोई आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं बता पाएगा। लिख के ले लीजिए मेरे से कि वो बोल दे कि डेफिनेटली यही 2024 की परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो साइन कॉस टेन मैंने बताया, त्रिकोणमिति में जितने भी सिद्ध करने के लिए प्रश्न हैं, नवबोध, प्रबोध, कुंजी, गाइड, संभावित मॉडल पेपर सब में हल करके देख लीजिए। या फिर एक ये अगर पेड़ वाला जो आता है जिसमें एंगल निकालने वाला, ठीक है, अगर ये आपको आता है तो आप दोनों में से कोई एक कर लीजिए, क्योंकि दोनों अथवा में आ रहा है हर साल, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये कक्षा 10वीं के 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक कराते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए आपके दोस्तों तक, क्योंकि ये वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड के इतिहास में पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें 5 साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको एक ही वीडियो में, वो भी एक ही टाइम में देखने को मिलेगा। मैं 10 वीडियो बनाने से कंझट से दोस्तों अच्छा आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी समय बचेगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो ना ही हमारा टाइम वेस्ट हो। इसके लिए मैंने ये तरीका निकाला हुआ है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा सही है कि नहीं आप सभी के लिए, कि अलग अलग मार्क्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाया जाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए साइन कॉस 10 से हमेशा 2 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये बहुलक निकालने वाला हर साल मैंने आता है, बताया है आप सभी को। बहुपद निकालने वाला आता है, ठीक है। मान ज्ञात करना है P0 का, 2 का या +1 का या 2 का, ऐसा, ठीक है। वर्ग समीकरण से हर साल 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें समीकरण को सॉल्व करना रहता है, विविध कर रहता है, ठीक है, विविध कर के मेथड से। माध्य ज्ञात करने वाला भी यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ना। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो ये यदि गोलीय पृष्ठ का ये जो मान वाला है 116 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, समांतर श्रेणी का 12वां पद हर साल आता है यार, 2019 से समांतर श्रेणी आ ही रहा है अभी तक, ठीक है। बहुलक ये वाला भी आया, देख पा रहे हैं, जिसमें 2 प्रकार के दे दिया गया है, एक 2 मार्क वाला दिया है, एक 4 मार्क वाला दिया है, ठीक है। या बहुलक बनाइए या माध्यिका, दोनों आया है, दोनों अथवा में ही है, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने बताया था ब्याज धन वाला, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला रटे हुए हैं, वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी का, तब तो सही है, नहीं तो रट के जाइएगा थोड़ा सा। अगर आप, क्योंकि मैथ्स में मैं बता रहा हूँ स्टेप वाइज आपको आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला, ये मैं बता रहा हूँ ना, जितना भी ये फिक्स जो पैसा वाला है, अमाउंट वाला है, जो बैंक से रिलेटेड है, जो 2 साल 5 साल के लिए दे रहे हैं, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना पाते हैं, सावधि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिए होंगे उसको रट लीजिए, और ये त्रिकोणमिति के जितने भी समीकरण हल करने वाले के जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है, नवबोध प्रबोध में, ये तो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है यार, ये वाला ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने अभी होमवर्क किया था। ये सिद्ध करने वाला भी प्रश्न आता है, लेकिन अभी 1-2 साल से ज़्यादा ट्रेंडी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आता था पहले। ये वाला आता है दोस्तों, अद्वितीय हल करना है, कोई हल ना हो, ठीक है, इसको बताना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं 2022 के पेपर में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं ये 10वीं के 2022 की वार्षिक परीक्षा क्वेश्चन पेपर है, और आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी अभी 2024 में सेम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। यहाँ पर नेम रोल नंबर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जिसको आप लोग भरना, ठीक है, क्योंकि इससे चीटिंग जो होता है ना दोस्तों, कुछ लोग क्वेश्चन पेपर में आंसर लिख के अपने फ्रेंड सर्कल को बांटते रहते हैं तो इससे पकड़ा जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको दिया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साइन कॉस टेन वाला तो आता ही है, मान ज्ञात करने के लिए आपने फॉर्मूला में रटा ही होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुपद वाला। आगे चलते हैं फटाक से।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्त पद के लिए प्रैक्टिस करना आप लोग, जितना भी सही विकल्प मैंने बताया उसका भी प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट ले के रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फटाफट से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल वास्तविक मान जो k के बराबर होता है उसका माध्यिका वाला हर बार आ रहा है। आपने 3 साल का भी ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तीसरा साल का, जिसमें माध्यिका का क्वेश्चन आ ही रहा है 2 साल में, तीनों साल में 2-2 नंबर का, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे चलें तो ये 10 वाला का मान ज्ञात करने हर साल आता है, 2019 के पेपर में भी आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू साइन कॉस 10। साइन कॉस 10 हर साल आ रहा है, ठीक है। वर्ग समीकरण का मूल गुणनफल विविध कर, या आप 3 हैं, तीनों अच्छे से कर लेना, ठीक है। x की वैल्यू ज्ञात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, एकदम इजी रहता है ये वाला, ठीक है, आपको पता ही होगा। बहुलक एवं माध्यिका दोनों में से कोई ना कोई आ रहा है, दोनों अथवा में आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ के आ जाना आप लोग। 2024 में अपना जो है 4 नंबर पक्का कर लो, डेफिनेटली बता रहा हूँ। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका 4 नंबर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ब्याज दर वाला मैंने बताया है, जितना भी आपके बुक में है ब्याज वाले चैप्टर में, है ना, उस सबको रट लो, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं बता पाएगा आपको कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, त्रिभुज वाला। या फिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के संपूर्ण कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ये 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बेलन वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। जितने भी 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं वो सब समान रहता है, ठीक है, सारे सेट में। तो ये तो मैंने बता ही दिया है, पिछले 3 सालों में आया हुआ ही है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई भी सभी आ सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, नाम बदल सकता है, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी कुछ ट्रेंडी क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। साइन कॉस 10 वाला जो चैप्टर है उसमें से कोई सा भी आ सकता है, डेफिनेटली 6 नंबर के लिए फंसेगा ही फंसेगा। आगे चलते 2022 दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर 2023 की वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराते हैं। देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आया ही हुआ है, साइन कॉस 10 वाला। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बहुपद का जो शून्यकों का गुणनफल याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान निकालने वाला आया ही है हर साल, तो इस बार भी चांसेस है दोस्तों कि इस साल आएगा। और ये खाली स्थान है जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए आप सभी लोग फटाफट से। और यहाँ पे खंड सा, इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। सत्य सत्य, ठीक है, 1-1 नंबर के लिए आता है यार, 5 तो क्यों छोड़ना, प्रैक्टिस के जब क्वेश्चन फोकट में मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर आपका नवोद प्रबोध होगा उसमें से कर लीजिए, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान ज्ञात करने वाला तो मैंने आपको बताया ही है कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समानांतर माध्य ज्ञात करना अगर आता है आपको तो बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। प्रवणता या ढाल ज्ञात करने आता होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि प्रवणता ढाल में कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना रहता है, वैल्यू का मान निकाल करके बस रखना रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो समीकरण को हल करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अगर ये ग्राफ यूज करने बोलेगा तो ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये 3 क्रमागत श्रेणी वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है 2019 के प्री बोर्ड में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। वही साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक शंक्वाकार की परिधि और साथ ही साथ यहाँ पर बहुलक और माध्यिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको 4 साल के क्वेश्चन पेपर 5 साल के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। अगर ये 5 साल के माध्यिका या बहुलक अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो कोई ना कोई फंसने के 100% चांसेस बन जाते हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा माइंडसेट के हिसाब से आपको सॉल्व करना रहता है, तो आप लोग कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। वहीं ये जो मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज और ये ब्याज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके, जितने भी नवोद प्रबोध में, साथ ही साथ आपकी जो पुस्तक है गणित का उसमें जो प्रश्नावली में दे करके जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करके रखें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वहीं ये त्रिभुज PQR की प्रकृति, वृत्त की संरचना जिसमें QR इतना सेंटीमीटर वाला है, उसमें ट्रायंगल इतना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब ट्रिकी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना रहता है। जैसे कि साइन कॉस 10 अगर आप अपना 6 नंबर नहीं गंवाना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति में जो 6 नंबर वाले जितने भी नवोद प्रबोध या आपके बुक में जो 6 नंबर वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, साइन कॉस 10 थीटा के समीकरण को हल करने वाले वो कर ले, डेफिनेटली 6 नंबर में फंसेगा। अभी से मैं लिख के दे रहा हूँ आप सभी लोग को कि 2024 के एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा।